हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। बांग्लादेश ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन डेविड हंट। यानी बांग्लादेश लॉन्चेज ए ऑपरेशन इज कॉल्ड द डेविड हंट। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह एक्चुअली ऑपरेशन है क्या, बांग्लादेश ने क्यों लॉन्च किया, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बांग्लादेश में इससे पहले यानी डेविल हंट से पहले इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। बांग्लादेश का क्या स्थिति है आपको पता ही है, चूंकि अगस्त 2025 को वहाँ से शेख हसीना यहाँ इंडिया में भाग आई है ना। चूंकि वहाँ पे अभी यह इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनिस साहब अभी इंटरिम गवर्नमेंट है ना को चला रहे हैं। अभी वहाँ पे इलेक्शन होना बाकी है, बहुत तरह के यहाँ तोड़ फोड़, बहुत तरह के अराजकता फैल रही है वहाँ पे। उसमें से बांग्लादेश ने यह एक ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है। तो यह समझने का प्रयास करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 8 फरवरी 2025 को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन डेविल हंट। एक्चुअली ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया, इनका यह मकसद है कि नेशन वाइड या सिक्योरिटी ऑपरेशन है, यानी पूरे देश भर में एक सुरक्षा ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया, यानी देश के नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह सुरक्षा ऑपरेशन है, कंट्री वाइड एक सुरक्षा ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में देखेंगे, अभी गाजीपुर में एक वायलेंट बड़ा हिंसक अटैक हुआ है, हमला हुआ है स्टूडेंट पे और सिविलियंस पे, है ना। गाजीपुर में 7 फरवरी 2025 को सिविलियन और स्टूडेंट पे बड़ा वायलेंट अटैक हुआ। इस अटैक के अगले दिन यानी 8 फरवरी 2025 को यह बांग्लादेश गवर्नमेंट ने यह नेशन वाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा क्या, डेविल हंट। आया समझ में, क्या रखा, डेविल हंट। क्यों? क्योंकि गाजीपुर में जो है इस तरह के स्टूडेंट और सिविलियन पे अचानक वायलेंट अटैक हुए, बहुत लोग उसमें बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, है ना, इस अटैक में। क्लियर। अब इस अटैक के पीछे आपको पता है बांग्लादेश में क्या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, तो थोड़ा सा अभी हम देखेंगे राजनीतिक संदर्भ, उसके बाद आते हैं इस ट्रिगर इवेंट। गाजीपुर जो अटैक हुआ इसको हम बोल रहे हैं ट्रिगर इवेंट, यानी इस इवेंट के बाद ही ऑपरेशन या शुरू हुआ। लेकिन ट्रिगर इवेंट से पहले भी कुछ बैकग्राउंड होते हैं जिनका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, अगर बांग्लादेश के संदर्भ में देखें तो सबसे पहले वो हम समझते हैं। देखिए, अगस्त 2024 से ही बांग्लादेश का स्थिति बड़ा ही खराब है। जब से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है वहां से भाग गई, अभी इंडिया में है, वहां बहुत प्रोटेस्ट हुआ, जो कि स्टूडेंट को जो एंटी रिजर्वेशन को लेके वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। उसके बाद में इनको वहां से भागना पड़ा। अब यहाँ इंडिया में है या भाग के यहाँ पे इंडिया पे किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे रह रही है ना, ऐसा बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके तरफ से स्टेटमेंट आया है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि शेख हसीना ने ऑनलाइन संबोधन किया, जिसके बाद में वहां पे और प्रोटेस्ट बढ़ गया और वहां पे उनके फैमिली प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ शुरू हो गया। इवन उनका जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनको बताया जाता है कि बांग्लादेश के निर्माण में इनका बहुत बड़ा भूमिका है, उनके जो ऐतिहासिक रेसिडेंस थे, आवास थे, उसको भी तोड़ फोड़ कर दिया गया, है ना। और जो स्टूडेंट ग्रुप थे जो इनके एंटी थे शेख हसीना के, जिनके कारण शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, यानी एंटी रिजर्वेशन स्टूडेंट ग्रुप, वह ग्रुप जो डिमांड कर रहा है कि अवामी लीग जो इनका पार्टी है, इनका पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन आप खत्म करो, शेख हसीना पे ट्रायल हो, केस चलना चाहिए, और इनके पार्टी का जो भी एसेट है, जो भी संपत्ति है, उस सब को जब्त किया जाए। यह पॉलिटिकल संदर्भ है। यह कैसे शुरू हुआ, जब यह हाल ही में शेख हसीना ने ऑनलाइन संबोधन की है, तो उसके बाद से या और भी ये लोग डिमांड करने लगे, और इनके जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनके घर में इनके फैमिली के प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करना शुरू हुआ, और जो स्टूडेंट वो डिमांड कर रहे हैं कि जो पार्टी है अवामी लीग, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द करो, शेख हसीना पे ट्रायल चलाओ और इनके प्रॉपर्टी को जब्त करो। यह पॉलिटिकल संदर्भ है। लेकिन अब ट्रिगर इवेंट जो यह डेविल हंट शुरू हुआ, इसका ट्रिगर इवेंट क्या है? इसका ट्रिगर इवेंट यह है कि गाजीपुर अटैक है, यानी एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो स्टूडेंट मूवमेंट है, जो रिजर्वेशन को लेकर जिनके कारण शेख हसीना वहां से भागी, जो की ग्रुप है जिनके कारण यह शेख हसीना 2024 में भागी और इतना अपराइजिंग हुआ।
है ना, उन पे अटैक हुआ 7 फरवरी 2025 को। एक्स मिनिस्टर है AKM मुजम्मिल हक, उनके आवास के नजदीक इस एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के स्टूडेंट पे हमला हुआ। क्लियर। और उसका हमले के तुरंत बाद जो मस्जिद में जो माइक लगे रहते हैं वहां से अनाउंसमेंट किया गया कि कुछ रॉबर आए हैं, वहां पहुंच गए हैं, जिसके कारण इस तरह का असल्ट हुआ है, इस तरह का मॉब असल्ट हुआ है। 15 से ज्यादा स्टूडेंट घायल हुए, बहुत सारे क्रिटिकल स्थिति में भी है। पुलिस का भी नेग्लिजेंस इस इंसिडेंट के उभर के सामने आता कि पुलिस भी सही टाइम पे सही तरीके से टैकल नहीं कर पाए इस मॉब वायलेंस को। यह है गाजीपुर का अटैक। गाजीपुर बांग्लादेश में, सेंट्रल बांग्लादेश में एक जगह, वहां पे यह जो AKM मुजम्मिल हक के रेसिडेंस पे यह इन स्टूडेंट पे हमला हुआ। कब? 7 फरवरी 2025 को। उसी समय मॉस्को से यानी मस्जिद से भी अनाउंसमेंट किया गया कि कुछ लोकल गुंडे आ गए हैं, कुछ रॉबरी के लिए आ गए हैं, जिसके कारण यह अटैक हुआ। क्लियर। 15 से ज्यादा स्टूडेंट इंजर्ड है, कुछ क्रिटिकल भी है। पुलिस भी लापरवाही बरती है इसमें। तो अब गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स और उनका उद्देश्य क्या है? होम मिनिस्टर का जो एडवाइजर है जहांगीर आलम चौधरी, तुरंत उन्होंने कसम खाया कि यह ऑपरेशन जो हमने शुरू किया है यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि डेविल मीन शैतान होता, सबटोर मीन्स तोड़फोड़ करने वाला, एनार्चिस्ट मीन्स अराजकतावादी, जब तक ये लोग खत्म नहीं हो जाते, इनको देश से निकाल नहीं देते, या जो देश को हमारे डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, तब तक यह ऑपरेशन डेविल हंट शुरू रहेगा, चालू रहेगा। यानी इसका एम है इस ऑपरेशन का कि लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर किया जाए, जो भी परपेट्रेटर है, जो भी इसके पीछे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, मॉब वायलेंस को खत्म किया जाए, जो भी अवामी लीग लॉयलिस्ट से जुड़े हुए हैं, यानी शेख हसीना के पार्टी अवामी लीग, इनके जो लॉयल है अभी भी, उनका कहना है कि ये लोग वायलेंस फैला रहे हैं। अभी तक 16 को अरेस्ट किया जा चुका है और प्लान है कि नेशन वाइड पूरे देश में रेड किया जाएगा, जो भी सस्पेक्ट है उनको टारगेट करके अरेस्ट किया जाएगा। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन डेविल हंट के तहत। क्लियर। अब आते हैं इसका ब्रॉडर अनरेस्ट और रिएक्शन क्या है इसका। नेशन वाइड वायलेंस अभी चल रहा है, यानी लगभग 70 से ज्यादा अटैक रिपोर्ट किए जा चुके हैं 35 डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश के। और टारगेटिंग क्या है? अवामी लीग सपोर्टर्स और उनके प्रॉपर्टी को टारगेट किया जा रहा है। इंटरिम जो लीडर है मोहम्मद यूनुस साहब, जो अभी वह शांति बनाए रखने का अपील कर रहे हैं, संयम बनाए रखने का अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को आप पालन कीजिए, जल्दी से जल्दी ऐसी नॉर्मल हो जाएगा। जबकि अपोजिशन पार्टी जो BNP है वह वार्न कर रही है इस सरकार को कि मॉब कल्चर का जो सरकार है ये इसको बंद कीजिए और तुरंत इलेक्शन कराइए, क्योंकि इसी के चलते इलेक्शन हो रहा है। चूंकि मोहम्मद जो यूनिस है वह इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, अंतरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, यानी जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक वो बने हुए हैं। क्लियर। अब हम आते हैं कि क्या इस तरह के नेशन वाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन इससे पहले चलाया गया? यस, चलाया गया। 2002 में ऑपरेशन क्लीन हार्ट चलाया गया था। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, उस समय जो इस ऑपरेशन का सेंट्रलाइज्ड कमांड था, यानी इसका जो स्कोप था या रूमर मॉन्गर और तोड़फोड़ का सबट्योर जो तोड़फोड़ करने वाले हैं उनको पकड़ना था। लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो यह ऑपरेशन डेविल हंट है, इसमें आर्मी ऑफिसर को भी पावर दिया गया है कि वो चाहे, उनको मजिस्ट्रेसी पावर दे दिया गया है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, अपने फोर्स के यूज कर सकते हैं, यानी जब उनको आवश्यकता लगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आर्मी, उनके पुलिस, सबको पावर दिया गया है कि किसी भी तरह नेशन वाइड ये सिक्योरिटी प्लान जो ऑपरेशन डेविल हंट है इसको किसी भी तरह अच्छी तरह इंप्लीमेंट करना है। सो दैट इज द डिफरेंस। ये ऑपरेशन क्लीन हार्ट इसी की तरह था, ऑपरेशन नेशन वाइड सिक्योरिटी 2002 में, और 2025 में क्या आया? ऑपरेशन डेविल हंट। क्लियर। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उसका लिंक हालांकि डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां से आप देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई कमेंट हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।